नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल लाने वाला दिशा सालियान केस अब एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार एक काली मर्सिडीज ने इस केस को और भी रहस्यमय बना दिया है और महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस का मजबूत मोहरा रहा सचिन वाजे, जो अब पिट चुका है, वो अब दिशा सालियान केस में भी फंसता दिख रहा है। दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान केस में सनसनीखेज खुलासे करने वाले केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और उनके बेटे बीजेपी विधायक नितेश राणे पर एफआईआर दर्ज हो गई है। ये एफआईआर दिशा सालियान के माता पिता की शिकायत के बाद की गई है। दरअसल दिशा सालियान की मौत को लेकर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और उनके विधायक बेटे नितेश राणे ने दावा किया था कि दिशा सालियान की मौत खुदकुशी नहीं बल्कि गैंग रेप के बाद उसकी हत्या की गई थी, जबकि दिशा सालियान के माता पिता का कहना था कि उनकी बेटी काम को लेकर दबाव में थी, इसलिए उसने खुदकुशी की थी और गैंग रेप और हत्या की बातें गलत हैं। मैं आपको याद दिला दूं कि दिशा सालियान की मौत 8 जून 2020 को हुई थी। यह मामला संदिग्ध तब हुआ था जब दिशा सालियान की मौत के 6 दिन बाद बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की भी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। तब दोनों केसों की जांच मुंबई पुलिस कर रही थी। दिशा सालियान की मौत मुंबई के मलाड में एक बिल्डिंग की 14वीं मंजिल से गिरने से हुई थी और सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बारे में मुंबई पुलिस का दावा था कि उन्होंने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। हालांकि सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच सीबीआई को सौंप दी गई और अब तक सीबीआई की तरफ से सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच को लेकर कोई खुलासा नहीं किया गया है। वहीं सुशांत मामले को सुलझाने के लिए उनकी पूर्व मैनेजर दिशा सालियान मामले की जांच भी सीबीआई ने शुरू की थी। तब मीडिया में यह भी खबर आई थी कि फाइल लेने जब सीबीआई मुंबई पुलिस के पास पहुंची तो मुंबई पुलिस ने बताया कि दिशा सालियान की तो फाइल गलती से डिलीट हो गई है। तो सीबीआई सुशांत केस से जोड़कर दिशा केस की जांच अभी तक कर ही रही है। वहीं दिशा सालियान केस की जांच मुंबई पुलिस ने पूरी कर ली है और इसे आत्महत्या ही बताया है। लेकिन दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत की मौत के करीब 2.5 महीने बाद से ही केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और उनके बेटे जो बीजेपी विधायक है नितेश राणे दावा करते रहे हैं कि दिशा सालियान की मौत आत्महत्या नहीं बल्कि मर्डर है। यानी करीब 1.5 साल से वो ये आरोप लगा रहे हैं और अब तक उस पर कायम है। अब सवाल ये उठता है कि नारायण राणे और नितेश राणे इस तरह के दावे तब से कर रहे हैं जब सुशांत केस के बाद दिशा सालियान केस की मुंबई पुलिस की जांच को भी संदिग्ध माना जा रहा था, तो ये एफआईआर अब क्यों की गई? दरअसल हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नारायण राणे दिशा सालियान की मौत को लेकर किए गए दावों को फिर से दोहरा गए कि दिशा सालियान का गैंगरेप करके उसकी हत्या की गई थी और ये राज सुशांत सिंह राजपूत को पता था, इसीलिए उनकी भी हत्या कर दी गई। जिसके बाद उनके बेटे नितेश राणे ने भी सोशल मीडिया पर एक के बाद एक 3 पोस्ट करके एक नया सनसनीखेज खुलासा कर दिया और पूरे मामले को एंटीलिया केस में एनआईए की कस्टडी में बंद और दिशा सालियान की मौत के अगले दिन ही सस्पेंशन से बहाल किए गए सचिन वाजे से जोड़ दिया। नितेश राणे ने अपने पहले ट्वीट में कहा कि दिशा सालियान की मौत के दिन यानी 8 तारीख की रात को दिशा को एक ब्लैक मर्सिडीज में पार्टी से उनके मलाड स्थित घर ले जाया गया था। सचिन वाजे के पास एक काले रंग की मर्सिडीज कार भी है जिसकी अभी जांच चल रही है। क्या ये वही कार है? वाजे को 9 जून को मुंबई पुलिस में शामिल किया गया था। क्या है इसका कनेक्शन? अगले ट्वीट में नितेश राणे ने लिखा कि मालवणी पुलिस स्टेशन ने इस मामले में फ्री और फेयर जांच नहीं की, इसलिए यह केस सीबीआई को सौंप दिया गया। अब उन्हें दिशा सालियान मामले पर रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। अब उसी पुलिस स्टेशन को राज्य महिला आयोग द्वारा रिपोर्ट देने को कहा गया है। यह कितना उचित है? वे किसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं? इसके बाद एक और ट्वीट करके नितेश राणे लिखते हैं कि मुंबई की मेयर राज्य महिला आयोग को लिखती हैं और फिर वो दिशा सालियान मामले में मालवाड़ी पुलिस स्टेशन से एक रिपोर्ट मांगती हैं। ये एक बड़े कवर अप की योजना है और राज्य सरकार की ओर से ये बताने का प्रयास है कि 8 जून की रात को कुछ भी नहीं हुआ। चलो, मुझे खुशी है कि आखिरकार वो अपनी कब्र खोद रहे हैं। इसके बाद दिशा के माता पिता ने महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग को पत्र लिखकर कहा था कि मुंबई पुलिस के पास मौजूद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा है कि दिशा ने आत्महत्या की थी, उसे राजनीतिक नेता बदनाम ना करें। जिसके बाद महाराष्ट्र महिला आयोग की शिकायत पर दिशा के माता पिता की तरफ से नारायण राणे और नितेश राणे के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
दूसरा सवाल यह है कि नारायण राणे और नितेश राणे ने दिशा सालियान की मौत को हत्या बताते हुए जो दावे किए हैं उनका सच क्या है, और क्या एक केंद्रीय मंत्री और एक विधायक जैसे पद पर बैठे नेता बिना किसी ठोस सबूत के इतने गंभीर आरोप लगा रहे थे। तो जवाब जानने और समझने के लिए यह समझना होगा कि नारायण राणे और नितेश राणे ने जब से दिशा सालियान की मौत को हत्या बताया है तब से अब तक हुआ क्या क्या है और इसके क्या मायने हैं। दिशा सालियान की मौत के करीब 2.5 महीने बाद सितंबर 2020 में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और उनके बेटे ने मीडिया के सामने दावा किया था कि दिशा सालियान की मौत आत्महत्या नहीं बल्कि मर्डर है। नितेश राणे ने जो कहा था वो बेहद चौंकाने वाला था। उन्होंने दावे के साथ कहा था कि दिशा का मर्डर हुआ है और इस बात की सच्चाई दिशा के मंगेतर रोहन राय को पता है। उन्होंने कहा था कि मेरे पास पूरे सबूत हैं, रोहन को आगे आकर सच बताना चाहिए वरना मैं सीबीआई के सामने सच बताऊंगा। आपको याद दिला दूं कि उस समय सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर खबरें आ रही थी कि सुशांत दिशा की मौत के बाद काफी अपसेट थे। सुशांत के घर में रहने वाला सिद्धार्थ पिठानी, जो इस समय सुशांत केस में ही एनसीबी की कार्रवाई के बाद जेल में है, उसने सीबीआई की पूछताछ में इस बात का जिक्र किया था कि दिशा की मौत के बाद सुशांत सिंह राजपूत बहुत डरे हुए थे। उनका नाम बार बार लिए जाने से वो परेशान थे। तब बीजेपी नेता नितेश राणे ने एक नेशनल न्यूज चैनल पर दावा किया था कि सुशांत कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे। दिशा सालियान ने 8 जून को जुहू में एक पार्टी अटेंड की थी जिसमें एक बिल्डर, 2 एक्टर, एक अभिनेता का भाई और एक बड़ा नेता भी शामिल हुआ था। नितेश ने सवाल उठाया था कि दिशा के नीचे गिरने के 25 मिनट बाद रोहन क्यों पहुंचा। नितेश राणे ने कहा था कि दिशा का मंगेतर रोहन सच जानता है, अगर वो नहीं बताएगा तो मैं खुद सीबीआई के सामने सारे सबूत रखूंगा। नितेश राणे ने यह भी बताया था कि दिशा की मौत के बाद ही सुशांत बहुत परेशान रहने लगे थे। 8 तारीख को उस पार्टी में ऐसे कौन से लोग शामिल थे जिन्हें महाराष्ट्र सरकार बचाने की कोशिश में लगी हुई है। रिया चक्रवर्ती के लिए तो जाहिर है इतनी मेहनत नहीं की जा रही थी। उन्होंने ये भी कहा था कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि दिशा ने आत्महत्या नहीं की है। दिशा की अंत्येष्टि की खबर मैसेज करके रोहन और उसके दोस्त 9 जून को दे रहे थे, तो फिर 11 जून को किसका पोस्टमार्टम किया गया था। दरअसल दिशा सालियान की मौत 8 जून की रात को हुई थी और नितेश राणे का दावा था कि रोहन, जो दिशा सालियान का मंगेतर था और मलाड में उस फ्लैट में दिशा के साथ रहता था, उसने अपने दोस्तों को मैसेज करके 9 जून को दिशा के अंतिम संस्कार में बुलाया था। जबकि पुलिस रिकॉर्ड में दिशा सालियान का तो पोस्टमार्टम ही 11 जून को हुआ था। हालांकि इतने गंभीर आरोप लगाने के बाद नारायण राणे और नितेश राणे ने सीबीआई, जो सुशांत केस की जांच कर रही थी, उसके सामने कोई सबूत दिए या नहीं दिए ये साफ नहीं है। अब हाल ही में इन्होंने दोबारा अपने इन्हीं आरोपों को दोहरा दिया है। तीसरा सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या अब खुद पर एफआईआर दर्ज होने के बाद नारायण राणे और नितेश राणे जनता के सामने दिशा सालियान की हत्या को लेकर किए गए दावे सबूत के साथ पेश करेंगे, जिसकी मांग अब उठने लगी है। दरअसल मुंबई पुलिस, जो दिशा सालियान केस की जांच कर रही थी, उसने अपनी जांच पूरी करके जो रिपोर्ट दी है उसमें साफ साफ लिखा है कि दिशा सालियान की मौत आत्महत्या है। पोस्टमार्टम और ऑटोप्सी रिपोर्ट में गैंगरेप की पुष्टि नहीं हुई है। उसके माता पिता ने भी मान लिया है कि वो तनाव में थी और वो अपनी बेटी के तनाव को समझ नहीं पाए। लेकिन यहां जो बात चौंकाती है वो ये कि दिशा सालियान का मंगेतर रोहन, जिसके साथ वो मलाड के उस फ्लैट में रहती थी और जो मौके वारदात पर मौजूद था, ना तो वो और ना ही उसके बयान आज तक सामने आए हैं। इस बीच मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार का खास नेता, जिसे नितेश राणे ने बेबी पेंगुइन कहकर निशाना साधा था, उसके बाद से नितेश राणे और नारायण राणे महाराष्ट्र सरकार के निशाने पर आ गए। अगस्त 2021 में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नारायण राणे ने एक बयान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को करारा तमाचा मारने की बात कही थी। मुख्यमंत्री को धमकी देने के आरोप में नारायण राणे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके इसी आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया, जिसे लेकर उद्धव ठाकरे की जमकर आलोचना भी हुई थी और यह भी कहा गया था कि उद्धव ठाकरे ने दिशा सालियान केस में किए गए खुलासों के चलते नारायण राणे को इस तरह गिरफ्तार करके अपनी खुन्नस निकाली है। वहीं इसी महीने 19 फरवरी को शिवसेना के नेता संजय राउत ने नारायण राणे को लेकर बयान दिया था कि नारायण राणे धमकी दे रहे हैं कि उनके पास हमारी कुंडली है, धमकियां देना बंद करो, हमारे पास भी आपकी कुंडली है।
आप केंद्रीय मंत्री हो सकते हैं, लेकिन ये महाराष्ट्र है, ये मत भूलना कि हम आपके बाप हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि इसका क्या मतलब होता है। यानी एक दूसरे के राज खोलने की धमकियों का खेल चल रहा है। और इस धमकी के ठीक 8 दिन बाद ही नारायण राणे और नितेश राणे के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है। तो क्या दिशा सालियान की मौत के राज को मोहरा बनाकर राजनीति की बिसात पर शतरंज खेली जा रही है? लेकिन सोशल मीडिया पर नारायण राणे और नितेश राणे पर दिशा सालियान की मौत को मर्डर बताने वाले खुलासों को लेकर दबाव बनने लगा है। लोग पूछ रहे हैं कि 1.5 साल से लगाए जा रहे इन आरोपों के सबूत अब पेश करो। जाहिर है दिशा सालियान केस की जांच मुंबई पुलिस ने की है, अभी तक सीबीआई की तो जांच ही अभी सामने नहीं आई है। तो हो सकता है कि नारायण राणे और नितेश राणे मुंबई पुलिस को सबूत इसलिए नहीं दे रहे हो कि मुंबई पुलिस की तो भूमिका ही इस मामले में संदिग्ध है, लेकिन वाकई उनके पास दिशा सालियान की मौत को मर्डर साबित करने वाले ठोस सबूत है, तो अब उन्हें ये लोगों के सामने रखने होंगे, जिसके आधार पर सीबीआई जांच की मांग बढ़ाई जा सकती है और अलग से दिशा सालियान केस की जांच की मांग भी की जा सकती है, क्योंकि अभी सुशांत सिंह राजपूत के साथ पूरी जांच हो रही है। अब दिशा सालियान केस के खुलासों को लेकर एफआईआर होने के बाद मुमकिन है कि नारायण राणे और नितेश राणे सबूत पेश कर दें, क्योंकि अब भी वो अगर शब्दों से खेलते रहेंगे तो उन पर भरोसा करने वाला कोई नहीं होगा। और अगर दिशा सालियान केस से जुड़े ये खुलासे राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए किए जा रहे हैं तो इसे उन्हें बंद करना होगा, क्योंकि अगर किसी लड़की को न्याय दिलाना आपका उद्देश्य नहीं है तो कम से कम उसकी दिवंगत आत्मा को तो मलिन ना करिए, ये भी अब लोग कहने लगे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें।